नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। हम कक्षा 12वीं की ग्रामर का, वैसे 12वीं की क्या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कंपटीशन सब में ग्रामर सेम ही रहती है, कोई फर्क नहीं रहता है। तो फिर भी हमारे 12वीं बोर्ड की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, बिहार, जहां जहां तक एनसीईआरटी लागू है और हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है, सभी बोर्ड में इसी पैटर्न पे पूछा जाता है। तो हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज है हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले लेक्चर पढ़ाया था कि सो दैट का यूज कैसे करना सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, एक सिंपल सेंटेंस रहते हैं दो, उनको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। तो उसी के लिए हम सो दैट का यूज उसमें करते हैं। तो सो दैट का कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका था। सो का उपयोग वेरी की जगह करते हैं और दैट का उपयोग जोड़ने के लिए करते हैं। फिर सो का टू की जगह पे और दैट का छोटे टू की जगह पे। इस प्रकार हमने सो दैट का उपयोग किया। अब हम आगे देखते हैं। यूज ऑफ टू एंड टू। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जब मैंने आपको सो दैट का उपयोग करना बताया था, देखिए ये तो सो दैट का उपयोग किसकी जगह पे किया था, एक बार हमने टू और टू की जगह पे। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस बनाने के लिए टू और टू की जगह पे यदि हम सो और दैट को लिख सकते हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि टू और टू की जगह पे सो और दैट का उपयोग भी हो सकता है। सेंटेंस में ऐसे भी पूछा जाता है कि टू और टू का यूज कीजिए और टू और टू के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, और उसमें यदि सो दैट लिखा है तो टू और टू का उपयोग कहां करेंगे, इस टू का उपयोग इधर से रिवर्स कर देंगे। जैसे ये जो टू है इसकी जगह, इसको किसकी जगह लिख देंगे, सो की जगह पे, और इस टू को दैट की जगह पे लिख देंगे। मतलब यदि इनकी दोनों की जगह पे हमने इनका उपयोग किया तो इनका दोनों का उपयोग इनकी जगह पे कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहां से ये है हमारा आज का मेन टॉपिक, क्या, यूज ऑफ टू एंड टू। कैसे, यू आर वेरी यंग, ऐसे सेंटेंस आता है। मतलब यू आर वेरी यंग मतलब आपकी उम्र बहुत ज्यादा है या आप बहुत ज्यादा जवान हो। यंग का मतलब वैसे जवान होता है, लेकिन यहाँ पे यंग का मतलब है उम्र, है ना, ये स्पेलिंग में गड़बड़ है, ऐसे होगी, है ना। तो यू आर वेरी यंग, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट गेट मैरिड, तुम शादी नहीं कर सकते। यू ने आप, आर एन हो, वेरी ने बहुत, यंग ने ज्यादा उम्र के, आप बहुत ज्यादा उम्र के हो। यू कैन नॉट गेट मैरी, गेट मैरी का मतलब होता है शादी करना, विवाह करना, और गेट मैरिड ये है सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का, क्रिया का दूसरा रूप है। तो मतलब हुआ कि तुम शादी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेट मैरिड। तो इसमें हमें टू और टू का उपयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां सेंटेंस खत्म हो जाता है, ये ज्यादा इसको बिगाड़ दिया इसने, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये लिखा, एक सेकंड, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। और ये जो यंग है इसको हम लिख देंगे ऐसे, यंग, इसको अपन ऐसे लिख देंगे। तो
तो सेंटेंस है कि यू आर वेरी यंग, यानी कि आप बहुत यंग हैं, बहुत जवान हैं या बहुत ज़्यादा उम्र है। यू कैन नॉट गेट मैरिड, आप शादी नहीं कर सकते, मतलब इस उम्र में तुम्हें कौन लड़की देगा, ये वाला सीन है। तो इसको टू और टू का उपयोग करके हमें दिखाना है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर भी हमने सेंटेंस में किसका उपयोग किया था, यदि वेरी था तो वेरी की जगह पे हमने सो और दैट का उपयोग किया था। उसी प्रकार इस वेरी और जोड़ने की जगह पे हम टू और टू का उपयोग भी कर, मतलब ये सभी चीजें एक दूसरे के पैरेलल है। इसकी जगह पे इसका उपयोग हो सकता है, इसकी जगह पे इसका, इसकी जगह पे इसका, इसकी जगह पे इसका, इसकी जगह पे इसका, ऐसे इनका सबका आपस में उपयोग हम कर सकते हैं। ये मतलब एक तरह से बराबर है। तो यहां पे क्या लिखा है, वेरी, देखिए ये है वेरी, यू आर वेरी यंग। यहां पे है सेंटेंस को जोड़ने के लिए फुल स्टॉप। तो वेरी, पहले वेरी की जगह पे पहला टू और सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लगा देंगे टू का उपयोग। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, यू आर टू यंग, जोड़ने के लिए लगा दो टू गेट मैरिड। जिस प्रकार सो दैट का उपयोग कर रहे थे उसी तरीके से टू और टू का उपयोग करना है। वेरी की जगह पे पहले टू को लगा दो और दूसरे टू को दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगा दो। तो मतलब भी क्या निकलेगा, सेम। कैसे, यू आर टू यंग, इस टू का मतलब है बहुत, है ना, है ना, और इसका मतलब रेंदो भी। तो यू आर टू यंग, यानी कि यहाँ पे वेरी का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा। तो यू आर वेरी यंग यानी कि आप बहुत ज्यादा यंग हो। और यहाँ पे भी इस टू का मतलब क्या है, इसका मतलब भी है बहुत ज्यादा, यानी कि यू आर टू यंग, आप बहुत यंग हो या बहुत जवान हो। टू गेट मैरिड, यानी कि शादी करने के लिए आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है या बहुत ज्यादा है। इस बात का मतलब भी है कि शादी करने के लिए आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब तुमको कोई छोरी देने वाला नहीं है। और ऊपर जो सेंटेंस लिखा था कि यू आर वेरी यंग, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, यू कैन नॉट गेट मैरिड, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती या तुम शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस नेगेटिव दिख रहा था कि सेंटेंस का मतलब नेगेटिव है, यानी कि व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे भी मतलब ये कि यू आर टू यंग, तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है, टू गेट मैरिड यानी कि शादी करने के लिए तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी। दोनों बात का मतलब सेम है और दो सेंटेंस का जोड़कर बन गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत पुअर है। ही इज वेरी पुअर, पुअर यानी गरीब, है ना। ही यानी वह, इज है, वेरी यानी बहुत ज्यादा, वह बहुत ज्यादा पुअर यानी गरीब हैं। ये एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही कैन नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। ही यानी वह, कैन नॉट यानी कि नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता वो, सेंड, सेंड यानी भेजना। ही यानी उसके चिल्ड्रन को कहाँ नहीं भेज सकता, स्कूल। वह बहुत ज्यादा गरीब है, पहला सेंटेंस। वो उसके बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, मतलब उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, मतलब सेंटेंस का मतलब नेगेटिव निकल रहा है। और दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो पहले टू को उपयोग करेंगे हम वेरी की जगह पे और दूसरे टू को उपयोग करेंगे फुल स्टॉप की जगह, यानी कि जहां पर दोनों सेंटेंस को जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए इस टू का उपयोग होगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले सेंटेंस लिखो, ही इज वेरी की जगह पे क्या आ जाएगा, पहला वाला टू। तो ही इज वेरी, तो वेरी की जगह पे आ गया टू, क्या आ गया, टू। ही इज वेरी पुअर, सेंटेंस को जोड़ना कहां से, यहां से फुल स्टॉप की जगह। तो जोड़ने की जगह पे क्या लिख देंगे हम, दूसरा वाला टू, टू और बाकी बचा हुआ ऐसा कैसा लिख दो। अब ध्यान रहे एक बात, ही कैन नॉट, यहां से हमने क्या किया था, पहले हम ही कैन नॉट, सी कैन नॉट जोड़े थे पिछले वाली क्लास में, आपको ध्यान हो तो। अब यहां से इसको घटाना है, हटा दो, इसको माइनस कर दो। यहां भी हमने क्या किया था, देखिए यू कैन नॉट था, तो हमने इस सेंटेंस में क्या किया, डायरेक्ट गेट मैरिड लिख दिया, यू कैन नॉट को क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस सेंटेंस को में से हम यू कैन नॉट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहां भी यूनिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको यदि ध्यान हो तो जब हम सो दैट का उपयोग कर रहे थे तो सेंटेंस में ही कैन नॉट, जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो हम ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, यू कैन नॉट, आई कैन नॉट जोड़ते हैं।
और यहाँ पे सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, तो अब हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं बिना अर्थ बदले, और टू और टू का उपयोग कर रहे हैं। तो हम ही कैन नॉट और शी कैन नॉट, या ऐसे कह दो कि सब्जेक्ट यहाँ पे एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट था, एक बार यहाँ पर भी सब्जेक्ट था, यानी कि दो सेंटेंस थे तो व्यक्ति का नाम दो बार था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य है, तो सब्जेक्ट का यानी कि व्यक्ति का नाम दो बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आमतौर पे एक वाक्य में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का यानी कि व्यक्ति का नाम एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस थे तो दो बार सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे सेंटेंस एक कर दिया हमने, तो सेंटेंस को भी सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो यू कैन नॉट यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट दो बार है, ही और ही, तो ही कैन नॉट यहाँ पे एक बार ही का उपयोग कर लेंगे, और सेकंड बार में अब जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे हम, डॉट की जगह पे लगा दिया हमने ये वाला टू, और ही कैन नॉट सब्जेक्ट है तो इसको हटा दो, और सेंड ही चिल्ड्रन टू स्कूल लिख दो, तो पूरा सेंटेंस एक सार बन जाएगा। क्या मतलब निकलेगा, वह इतना गरीब है, ही मतलब ही इज टू पुअर, वह बहुत ज्यादा गरीब है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के मामले में वह बहुत ज्यादा गरीब है, अर्थात वो स्कूल नहीं भेज सकता। ये हो गया दोनों सेंटेंस का मतलब, और इसको ऐसे हम जोड़ते हैं। अगला देखिए, द वाटर इज वेरी सॉल्टी, वाटर यानी पानी, इज यानी है, सॉल्टी, सॉल्टी यानी नमकीन, है ना, या खारा कह दो, है ना, सॉल्ट यानी नमक और सॉल्टी यानी नमकीन ही, अर्थात खारा। अरे ये क्या लिख दिया, खारा। तो द वाटर इज वेरी सॉल्टी, तो वाटर कैसा है, बहुत सॉल्टी है, यानी कि बहुत खारा है पानी। तो क्या करे, खारा है तो अगला सेंटेंस लिखो, देखो क्या लिखा अगला सेंटेंस, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। आई यानी में, कैन नॉट नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, ड्रिंक इट, ड्रिंक यानी पीना, मतलब मैं इस पानी को नहीं पी सकता। तो सेंटेंस कितने हो गए, यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस से हमें बनाना है एक सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मिश्रित वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर वेरी हो उसकी जगह पे पहला वाला टू लगा दो, और दोनों को जोड़ने के लिए दूसरा टू लगा दो, और जो सब्जेक्ट है उसको हटा दो। सेकंड वाक्य में जो सब्जेक्ट आता है तो उसे क्या करना है हमें, सेकंड सब्जेक्ट में से सेकंड वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसे हटा दो, माइनस कर दो यहां से। तो लिखो द वाटर इज वेरी सोल्टी, तो वेरी की जगह आ जाएगा बड़ा वाला टू, तो द वाटर इज टू सोल्टी, सेंटेंस खत्म। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ से जोड़ेंगे दोनों वाक्य को, तो जोड़ने की जगह पे लगा देंगे दूसरा वाला टू, तो ये लगा दिया दूसरा वाला टू। सब्जेक्ट को हटा दो कैन नॉट के सहित, और जो नेगेटिव पोर्शन है वो भी हटा दो, और वाक्य को पॉजिटिव बना दो। ड्रिंक इट, डायरेक्ट लिख दो ड्रिंक इट, तो पानी पीने में बहुत खारा है, ऐसे मतलब। तो वाटर इज टू सोल्टी टू ड्रिंक, यानी कि पानी पीने में बहुत खारा है, या ऐसे कह दो कि पानी को इतना खारा है कि पिया नहीं जा सकता। दोनों का मतलब सेम है। अगला सेंटेंस देखिए, शी इज वेरी प्राउड, सी यानी वह, इजन है, प्राउड यानी गर्व, उसे बहुत गर्व है अपने आप पर। किस बात पर गर्व है उसे, शी विल नॉट बेग फॉर हर लाइवलीहुड, उसे बहुत गर्व है, किस बात पर गर्व है, उसे इस बात पर गर्व है। अगला सेंटेंस में लिखा है शी विल नॉट बेग, सी यानी वह, विल नॉट यानी कोई कार्य नहीं करेगी, कौन सा कार्य नहीं करेगी वो, शी विल नॉट बेग, बेग यानी कि भीख मांगना, वह किसी से भीख नहीं मांगेगी, किस लिए, फॉर हर लाइवलीहुड यानी कि उसका जीवन जीने के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए, या उसके जीवन जीने के लिए। व्यक्ति जो भी अपने जीवन जीने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसे अपना पैसा कह दो या रोजी रोटी कह दो। जैसे कोई मजदूरी करता है तो वो उसकी रोजी रोटी है, कोई बिजनेस करता है तो वो उसकी रोजी रोटी है, तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइवलीहुड, हर यानी कि उसकी। तो उसे बहुत गर्व है, किस बात पे गर्व है उसे, कि वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगेगी। बेग यानी कि भीख मांगना, फॉर यानी के लिए, हर यानी कि उसके, लाइवलीहुड यानी कि उसकी रोजी रोटी, तो वह उसकी
देखिए जो चीज़ें मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। मतलब मैं एक एक बात का बता रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाना, किसी को पता नहीं है तो वह अपनी रोजी रोटी के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगी, इस बात पर उसे गर्व है। अब दो सेंटेंस हो गए अलग अलग, तो दोनों को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो तरीका वेरी की जगह पे लगा दो पहला वाला टू, जहाँ पे जोड़ना है वहां लगा दो दूसरा वाला टू, और जो सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट का जो नेगेटिव हिस्सा है उसे क्या कर देंगे हम, हटा कर। सब्जेक्ट के साथ जो नेगेटिव पोर्शन होता है, आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, आई विल नॉट, ही विल नॉट, या सी विल नॉट, या यू विल नॉट, उसको हटा देते हैं, है ना। तो सी इज वेरी प्राउड, तो प्राउड वेरी की जगह पे आ जाएगा पहला वाला टू, ये लगा दिया है, तो सी इज वेरी टू, सी इज वेरी की जगह लगा दिया बड़ा टू, प्राउड की जगह प्राउड, जोड़ने की जगह क्या लगा देंगे हम, छोटा वाला टू, और ये लगा दिया। अब क्या बच रहा है, ये तो ये सब्जेक्ट है और उसके साथ नेगेटिव वर्ब लगी हुई, तो उस वर्ब को, क्रिया को हम हटा देंगे। बाकी बचा हुआ ऐसे कैसे लिख दो, ये बेग, बेग फॉर हर लाइवलीहुड, ये बेग फॉर हर लाइवलीहुड, बेग फॉर हर लाइवलीहुड, ऐसा कैसा जोड़ दो। सेंटेंस को कंबाइन करना बहुत आसान है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेंटेंस जब टू और टू का यूज करना होता है सेंटेंस में, जब टू और टू का उपयोग करने के लिए सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए, तो आमतौर पे सेंटेंस हमें नेगेटिव दिया जाता है पहले से, बिना अर्थ बदले हमें उसको पॉजिटिव करना रहता है, तब हम उसका उपयोग उसमें कर सकते हैं। देखिए एक बात फिक्स है कि अर्थ जब भी किसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द का यूज करने की बोले, तो मतलब ये है कि बिना अर्थ बदले उसका उपयोग करना है। नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो जो वर्ड का यूज करने की कह रहे उनका उपयोग कर दो, उनको जोड़ दो, और वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बदल जाएंगे और अर्थ भी नहीं बदलेगा। अगला देखिए, माई फादर इज सो ओल्ड, माई फादर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। क्या मतलब है देखिए बात का, तो माई फादर इज सो ओल्ड, सो का मतलब है इतने, माई फादर यानी कि मेरे पिताजी हैं, सो यानी कि इतने बूढ़े हैं कि, डेट का मतलब है कि, मेरे पिताजी इतने बूढ़े हैं कि ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए, अब पहले से दो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स रूप में दे रखे हैं। पहले क्या कैसे होता था, माई फादर इज सो ओल्ड या माई फादर इज वेरी ओल्ड, एक सेंटेंस ऐसे था। अगला सेंटेंस था ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, ऐसे होता। अब उन्होंने पहले से एक सेंटेंस बना के दी थी कि मेरे माय फादर इज सो ओल्ड, मेरे पिताजी इतने बूढ़े हैं कि ही कैन नॉट वॉक, वॉक है चलना, वो चल भी नहीं सकते। तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ये देखना है कि हम टू और टू का उपयोग कैसे करेंगे। देखिए, तो जब हमने शुरू की क्लास पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि सो दैट का उपयोग कैसे करते थे, हम टू की जगह पे सो लगाते थे और छोटे वाले टू की जगह पे दैट लगाते थे। बड़े टू की जगह सो लगाया, छोटे टू की जगह पे हमने दैट लगाया। अब यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा कर दूं, पहले से सो और दैट दे रखा है, तो सो की जगह पे बड़ा टू को लिख दो और दैट की जगह पे छोटे टू को लिख दो। लेकिन आपको एक बात पता होगी कि दैट का उपयोग, सो का उपयोग तो हमने वेरी की जगह पे किया था, माई फादर इज वेरी ओल्ड। अगला सेंटेंस शुरू हो रहा था ही कैन नॉट वॉक, यानी कि एक सेंटेंस तो यहां पे खत्म हो गया था पिछली बार अपना, ऐसे माई फादर इज वेरी ओल्ड, अगला सेंटेंस था ही कैन नॉट वॉक। ये दो सेंटेंस थे, ये पहला और ये हो गया दूसरा। तो हमने वेरी की जगह तो सो लगा दिया था और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाया था, दैट लगाया था, इस बात का ध्यान रहे। तो अब हम कर देंगे डायरेक्ट उसका उल्टा, क्या, माई फादर इज सो ओल्ड, तो सो की जगह लगा देंगे बड़ा वाला टू, है ना।
तो माय फादर इज टू ओल्ड, यहां तक तो सेम है, सो की जगह पे बड़ा टू लगा दिया। अब क्या बताया था मैंने, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जब टू और टू का उपयोग करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसमें से इसको हटा देंगे ना, इस चीज को भी भूल जाओ, अपने कोई खास काम की नहीं है ना, वो बस आपको पिछला मैंने बताया था कि इससे हमने इसका उपयोग किया था। तो सो की जगह पे लगा दो टू, डेट हमने जोड़ने के लिए उपयोग किया था, तो डेट की जगह पे लगा देंगे हम छोटा वाला टू, और सब्जेक्ट और कैन नॉट को क्या कर देंगे हम, हटा देंगे, और बाकी बचा वो लिख दो ऐसा कैसा। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा बन गया। अगला देखते हैं, द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। मतलब बात का ये है कि जो बॉक्स है इज यानी है, सो यानी बहुत ज्यादा यानी कि इतना, द बॉक्स इज सो हेवी, सो यानी कि इतना, बॉक्स इतना हेवी है, हेवी यानी कि भारी, कि दैट का मतलब है कि आई कैन नॉट लिफ्ट, लिफ्ट यानी उठाना, तो बॉक्स इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता। तो पहले वाले सो की जगह पे लगा दो टू, और डेट की जगह पे लगा दो छोटा वाला टू, और सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब है उनको दोनों को क्या कर दो, हटा दो, बाकी बचा ऐसा कैसे लिख दो, और कुछ नहीं करना। द बॉक्स इज टू हेवी, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया, डेट की जगह पे टू लगा दिया, लिफ्ट बचा तो उसको ऐसा कैसा लिख दिया, बात खत्म। अगला है, तो द बॉक्स इज टू हेवी टू लिफ्ट, यानी कि बॉक्स उठाने में बहुत भारी है, ये इसका मतलब हुआ। और इसका मतलब मेरे पिताजी चलने में बहुत बूढ़े हैं, या बहुत ज्यादा उम्र है चलने के मामले में उनकी, मतलब वो नहीं चल सकते। इसका अर्थ तो मैंने आपको बता दिया था। अगला देखिए, द सम इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, यानी कि किसी भी चीज का जब हम सम करते हैं, जोड़ते हैं चीजों को, तो उसे हम सम कहते हैं। तो जो सम है वो क्या है, सो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यानी कि बहुत कठिन है। तो द सम इज सो डिफिकल्ट, सो यानी कि इतना, तो सम इतना डिफिकल्ट है कि, दैट का मतलब है कि, तो सम इतना डिफिकल्ट है कि वन कैन नॉट सोल्व इट, वन यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कैन नॉट सोल्व, कोई भी व्यक्ति इसे सोल्व नहीं कर सकता। तो क्या बताया, सिंपल सी बात है, सो की जगह लगा देंगे हम बड़ा वाला टू, दैट की जगह लगा देंगे छोटा वाला टू, और ये वन कैन नॉट, वन का मतलब एक नहीं है, वन का मतलब है कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति उसे हल नहीं कर सकता, मतलब वन हो गया सब्जेक्ट, और वन के साथ हेल्पिंग वर्ब है कैन नॉट, तो वन कैन नॉट हो गया सब्जेक्ट, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, बाकी बचा ऐसे कैसा लिख देंगे। तो द सम इज, सो की जगह लगे दे टू, डिफिकल्ट दैट की जगह लगे दे छोटा वाला टू, और इसको हटा दिया और बाकी बचाओ लिख दिया। तो मतलब क्या हो गया, सम, द सम इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व इट, यानी कि जो सम है वो सोल्व करने में बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि टू डिफिकल्ट है। अगला देखिए, द टी इज सो हॉट, टी यानी चाय, इज यानी है, सो यानी कि इतनी, हॉट यानी गरम, दैट यानी कि आई कैंट ड्रिंक इट। तो अभी मैंने आपको बताया था, सो की जगह क्या लगा देंगे, बड़ा वाला टू ये लगा दिया और कुछ चेंज नहीं किया, दैट की जगह क्या लगा दो, छोटा वाला टू, और कोई बदलाव नहीं करना है, और सब्जेक्ट जो है आई कैंट, सब्जेक्ट और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उनको दोनों क्या कर देंगे, हटा देंगे, सेंटेंस में से गायब कर देंगे। यदि ऐसा दे रखा हो और सो दैट का उपयोग करना हो तो ये जोड़ना पड़ेगा, और ये पहले से दे रखा है और टू का उपयोग करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। ये दोनों का रिवर्स सिस्टम चलेगा दोनों में। यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, और कहे कि इसमें सो दैट का उपयोग करो, तो इस टू की जगह सो लगा दिया, इस टू की जगह दैट लगा दिया, और उसके जस्ट बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आई कैंट जोड़ना पड़ेगा, और बाकी बचा वैसा कैसा लिख दो।
दोनों का सिस्टम उल्टा है। मैं आपको पिछली क्लास में ये बातें अच्छे से बता चुका हूँ। यदि किसी ने ना पढ़ी हो तो पहले जाके वहाँ पे पढ़े, आसानी से चीजें समझ में आएगी, डायरेक्ट इस क्लास में कूदे नहीं। तो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, यानी कि चाय पीने में बहुत गर्म है, यानी कि उसे नहीं पी सकते गर्म है। तो अगला, ही इज सो वीक, ही यानी वह, इज यानी है, सो यानी कि इतना, वीक यानी कमजोर, तो वह इतना कमजोर है, दैट यानी कि वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट, ही यानी वह, कैन नॉट नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, वर्क एनी मोर, वह एनी मोर का मतलब होता है और अधिक, वह और अधिक वर्क, एनी मोर का मतलब होता है इसको इधर लिख लो, है ना, और अधिक, वह और अधिक वर्क यानी कार्य, वह और अधिक काम नहीं कर सकता, मतलब वह ज्यादा कमजोर है और इससे आगे या इससे ज्यादा काम वो नहीं कर सकता। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि दैट ही कैन नॉट वर्क। तो क्या करेंगे, पहला वाला जो सो है इसकी जगह लगा देंगे हम बड़ा वाला टू, और जो दैट है इसकी जगह लगा देंगे छोटा टू। तो देखिए इस सो की जगह लगा दिया बड़ा टू, दैट की जगह लगा दिया छोटा टू, और क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ जो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा दो। तो ये सब्जेक्ट हो गया ही और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब, इनको दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी बचा वर्क एनीमोर, वर्क एनीमोर ऐसा कैसा लिख दिया। ये है टू और टू का उपयोग बहुत ही आसान और सिंपल, सबका एक जैसा पैटर्न है। टू का उपयोग, टू और टू का उपयोग करना बहुत सबसे आसान है पूरे सिलेबस में। अगला देखिए, अगला, ही इज सो प्राउड, है ना, यहाँ पे ही था वहां पे सी था, है ना, कोई फर्क नहीं दोनों बातों में, ठीक है, सेंटेंस सेम बनेगा। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेक, तो वहां पे दो अलग अलग सेंटेंस थे और हमने दोनों को जोड़ा था और फिर टू लगाया था। यहाँ पे एक ही सेंटेंस और उसमें टू का उपयोग करना, बस फर्क इतना है कि इसमें सो और दैट है। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले सेंटेंस का मतलब देखिए, ही यानी वह, इज यानी है, सो ने इतना, प्राउड ने गर्व, यानी कि उसे खुद पर इतना गर्व है या वह इतना गर्वित है कि ही कैन नॉट बेग, उसे खुद पर इतना गर्व है कि वह भीख नहीं मांग सकता, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तो कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने आपको बताया कि सो की जगह पे तो सो की जगह लगाएंगे बड़ा वाला टू, डेट की लगाएंगे छोटा वाला टू, और ही कैन नॉट को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, यानी कि सब्जेक्ट और उसके साथ जो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा दो। तो लिखो डायरेक्ट, ही इज, सो की जगह टू लगा दिया, प्राउड की जगह प्राउड, डेट की जगह लगा दिया छोटा वाला टू, सब्जेक्ट और हेल्पिंग नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब को हटा दो, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को हटाया तो बचा बेग, तो ये हो गया बेग। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ऐसे ही हम ग्रामर भी पढ़ेंगे साथ साथ, और जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आंसर लेटर ये सब भी पढ़ेंगे। तो अभी 2-4 दिन और ग्रामर चलने वाली है, 2-3 दिन, उसके बाद 1-2 दिन बाद हम जो मेन टेक्स्ट बुक है हमारी फ्लेमिंगो, और जिस नाम से भी है, जिस बोर्ड की, सबके अलग अलग पढ़ेंगे। यदि सबकी कॉमन है तो अलग अलग भी पढ़ेंगे, कॉमन है तो कॉमन के हिसाब से, अलग अलग है तो अलग अलग हिसाब से पढ़ाऊंगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही साथ हिंदी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की, इन 4-5 सब्जेक्ट की क्लासेस भी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा, फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में।